कलर्ड आपके आँखों को तसल्ली देती है, मगर ब्लैक एंड वाइट जो है आपके दिल को सुकून पहुँचाता है। जोन 1 to जोन 10 उसमें आपको बहुत सारा जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो आपको कलर्ड के स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा। मेरे जो पोर्ट्रेट्स हैं वो सारे कैंडिड पोर्ट्रेट्स हैं। नमस्कार। अपने देश में काशी और फ्रांस में पेरिस, ये दो ऐसे स्थान हैं जहां पर कैमरे ज्यादा क्लिक करते हैं। क्लिक का मतलब है कि जो कोई भी आता है वहां फोटो खींचने लग जाता है। तो उस काशी में अनेकों फोटोग्राफर हैं, शानदार शानदार, जो बहुत गंभीरता से फोटोग्राफी करते हैं। आज मैं उनमें से एक फोटोग्राफर चुना हूं जो पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन है, गौतम चक्रवर्ती। गौतम जी की एक ये पुस्तक आई है, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं। इसमें हम उनकी तस्वीर देखेंगे और उनसे सुनेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट क्यों प्रेरित करता है। ये पुरानी फोटोग्राफी है, पहले तो खाली ब्लैक एंड व्हाइट का ही भरमार थी, आजकल कलर ज्यादा डोमिनेट किया है। तो आखिर ब्लैक एंड व्हाइट में क्या वजह है कि वो अट्रैक्ट किए रहता है उन जैसे फोटोग्राफर्स को। इसको थॉट प्रोसेस जो जगह आपका कि हम एक पोर्ट्रेट पर बुक बनाएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा बता दें। ऐसा है कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, ये तो हमारा शौक है। इसमें सबसे पहले हमको इंस्पिरेशन मिला मेरी माताजी से। मेरी माताजी BHU में प्रोफेसर थी, उनको फोटोग्राफी का शौक था और वो शौक इतना था कि उनकी फोटोग्राफ जो है पोस्टेज स्टैम्प में भी निकली। तो उस समय से मैं देख रहा था। ऐसा है कि फोटोग्राफ के आजकल दो हैं, एक कलर्ड और एक ब्लैक एंड वाइट। कलर्ड आपके आँखों को तसल्ली देती है, मगर ब्लैक एंड वाइट जो है आपके दिल को सुकून पहुंचाता है। ब्लैक एंड वाइट में एक तस्वीर के अंदर का जो कैरेक्टर है वो निकलता है। आपने एक ब्लैक एंड वाइट में एक बच्चे का फोटो खींचा, जो बच्चे की चेहरे की चमक आती है, और उसी को अगर आप उसमें करेंगे, ग्रेन्स में करेंगे, तो वो मज़ा नहीं आएगा। एक बुढ़े की आप तस्वीर खींचेंगे, उसको आप ग्रेन में खींचेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा जो उसके ग्लॉसी में उसके डिटेल्स आएंगे। इस ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींचने की जो उसका इंस्पिरेशन है, मुझे कुछ पुराने फोटोग्राफरों से मिला, जैसे एंसेल एडम हुए, यूसुफ कार्श हुए, रोनाल्ड बर्नियर हुए, रिनल्ड सैमसंग हुए। उसमें आप यूसुफ कार्श के जो पोर्ट्रेट्स देखिएगा, उसका जो मज़ा है वो ब्लैक एंड वाइट में मुझे नहीं मिला। ऐसे भी बनारस के या हिंदुस्तान के और भी काफ़ी पुराने फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने ब्लैक एंड वाइट में ये काम किया है। ब्लैक एंड वाइट के काम में अगर आप देखिएगा, सारे तरह के डिटेल्स जो हैं आपको मिलेंगे। उसमें टेक्सचर और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसमें उसका जो ग्रेन्स का हिसाब है वो मिलेगा। अगर आप एंसेल एडम्स के जोन सिस्टम पे अगर आप थोड़ा सा फॉलो करें, जोन 1 to जोन 10, उसमें आपको बहुत सारा जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो आपको कलर्ड के स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ब्लैक एंड वाइट को, जो मैंने सुना है, सुन जान के, कि ब्लैक एंड वाइट पिक्चर पावरफुल क्यों दिखती है, उसके पीछे एक और रीजन मैंने समझा है कि उसमें हाइडिंग पावर बहुत होती है। जिस एरिया को आप हाईलाइट करना चाहते हैं और उसकी सराउंडिंग में, बैकड्रॉप में जो एलिमेंट आते हैं, उसको आप आसानी से उसको सुला देते हैं, थोड़ा आराम करो, और वो अपनी चीज़ को हाईलाइट कर पाते हैं। कलर में करना संभव नहीं है, क्योंकि वो कहीं से भी रेड और ब्लू और नीला पीछे से आवाज़ करता रहता, रोशनी देता रहता। इस पर आपने बिल्कुल सही फरमाया, मगर आपका ये कहना जो है एनालॉग के ज़माने का है, मगर डिजिटल के ज़माने में नहीं है। एनालॉग के ज़माने में हम लोग बर्निंग, डॉजिंग करके कुछ चीज़ों को उभारते रहे, कुछ चीज़ों को दबाते रहे। मगर जब से हम लोग ये डिजिटल प्रोसेस में आ गए हैं, तो फोटोशॉप में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। मेरा सर काट के गधे का सर भी आप लगा सकते हैं। एक लड़की के चेहरे में किसी पुरुष का चेहरा आप लगा सकते हैं। तो ये चेंजेस में तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो कैमरा उसको कैच करता है, ये कैमरा का, उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, या आज के तारीख में जो अधिकतर लोग होते हैं,
वो फोटो खींचते हैं, खींचने के बाद उसको जो है वो कलर से ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। मगर अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो में अगर खींचेंगे तो उसमें आपको जो इमेज की जो टोनैलिटी है, अगर आप रॉ में ब्लैक एंड व्हाइट में खींचते उसकी जो टोनैलिटी है, उसमें जो मॉडिफिकेशन की जो ताकत है वो आपको दूसरे में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो उसको जो मोनोक्रोम पर सेट करके, जी हाँ, अगर पहले ही हम सेटिंग में जा करके और मोनोक्रोम शूट करें जी हाँ, तो उसमें टोन और उसमें बहुत इम्पैक्ट रहेगा। अगर हम फोटोग्राफ्स लेते हैं तो उस समय, और अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो उसे मैनुअल मोड में लीजिए, हाँ, जिसमें एपर्चर और फिल्म स्पीड ISO दोनों आपके हाथ में, आपके कब्जे में। ये बहुत अच्छी जानकारी है आज के युवा फोटोग्राफर्स के लिए भी। और एक बात और भी है, पोर्ट्रेट्स अगर आप लेते हैं, मेरे जो पोर्ट्रेट्स हैं वो सारे कैंडिड पोर्ट्रेट्स हैं। कुछ लोगों को बिना बताए लिए हैं, या जब तक मेरा शटर दब गया तब उन लोगों का होश हुआ कि अरे भाई मेरी फोटो ले ली गई। इसमें स्टूडियो का जो तामझाम, लाइट एडजस्टमेंट, वो सारी चीजें नहीं। हाँ भाई, बैकग्राउंड को ग्रे करो, बैकग्राउंड को ब्लैक करो, लाइट का थोड़ा बाएं वाली लाइट को थोड़ा ऊपर करो, दाहिने वाली लाइट को थोड़ा नीचे करो, वो सब मॉडिफिकेशन का कोई चांस नहीं है। सड़क चलते चलते आपके घर में, मेरे बरामदे में, मेरे किसी मित्र के यहाँ पे जो नेचुरल जो लाइट है, जो अवेलेबल लाइट है, उसमें ये काम किया गया। और आजकल मैं ये फील कर रहा हूँ कि इस जमाने में, अब इन दिनों में देख रहा हूँ ज़्यादा नई ताज़ा, इस डिजिटल के युग में जब अच्छे कैमरे आ गए तो मोनोक्रोम पर लोगों का ध्यान थोड़ा गया है ज़्यादा। अभी मैं देख रहा हूँ युवा वर्ग भी बहुत मोनोक्रोम करना चाह रहा है, और इसीलिए मैं ये चर्चा को थोड़ा इस तरह करना चाहा, हाइडिंग पावर, और जो आप बताए कि मैनुअल में करें और मोनोक्रोम सेटिंग करके करें, तो उनके लाभ के लिए भी मैं ध्यान रख के कहा था। एक चीज इसमें और है कि जब आप फोटो खींचते हैं, अगर हम लोग थोड़ा हल्का ज्यादा फोकल लेंथ यूज करें लेंस का, तो उसमें जो है फोटो का जो है थोड़ा सा हल्का जो पिन कुशन इफेक्ट आता है, उससे आपके पोर्ट्रेट ज्यादा निखार आएगा, और आपका जो सब्जेक्ट है वो उतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं हो। अगर आप 130 150 से अगर आप शूट कर रहे हैं, 7 या 8 फीट की दूरी से शूट कर रहे हैं, तो उसमें जो है ये परेशानी जो है नहीं होगी। मगर अगर आप 50 से या 35 से ले रहे हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट के एकदम बिल्कुल पास चढ़ जाना पड़ेगा। अच्छा, आजकल फुर्सत कैसे निकाल पा रहे हैं? अभी भी लगातार शूट तो कर ही रहे होंगे आप? नहीं, इधर फिलहाल कुछ दिनों से मेरा शूटिंग बंद है, जब से ये कोविड का प्रकोप हुआ है। और दूसरी बात है कि मेरा जो अधिकतर शूटिंग जो रहता है वो शहर में या घाट में या शहर बनारस के बाहर होता है, तो इस वजह से आजकल फिलहाल तो शूटिंग हमारा थोड़ा सा कम हो गया। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगला अभी जस्ट 2 दिन बाद आपके साथ फिर बैठक हो रही है हम लोगों की। धन्यवाद। उसमें हम और चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।